कहाँ जा रहे हो? जो कोई भी मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है वो जिंदा नहीं बचेगा। कुछ घंटों के लिए अपने उसूल आदर्श को एक तरफ रख दीजिए। 27 सालों से जो युद्ध खत्म नहीं हुआ उसे मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। हमें बस कुछ घंटों की मोहलत ही चाहिए भाई, आप अंदर जाइए। जैसे छोटे मालिक कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। हमारी मालकिन की चिता बुझने से पहले हम उस गांव को शमशान बना देंगे। मैंने क्या पाप किया था जो तुम जैसी औलाद पैदा हुई? मैंने इस गांव के सुकून और शांति के लिए पिछले 27 सालों तक एक बार भी अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा। किस लिए? इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए। लेकिन इन पर आज तेरा साया पड़ते ही ये फिर से जानवर बन गए हैं। तुझे तो बड़ी मोहब्बत से पाला था, प्यार की मूरत बना के पाला। ये बात तेरी माँ ने मुझसे कही, लेकिन तूने तेरी माँ को गलत साबित कर दिया। वो जिस डर की वजह से ये गांव छोड़कर गई थी, आज वो डर सच हो गया। तूने उसे इस दुनिया से ही उठवा दिया। अगर मुझे पता होता कि ये गांव तेरी वजह से बिगड़ जाएगा तो मैं तुझे दूसरे दिन यहां से वापस भिजवा देता। अगर पता होता कि तू उसकी मौत की वजह बनेगा तो मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देता। उसके बदले मैं खुद तेरी जान ले लेता। जा तू हमें और इस गांव को छोड़कर चला जा। यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। कल अगर मैं मर भी जाऊं, मेरी चिता को आग देने मत आना। उस दिन मेरे पापा की बातों से मैं हर्ट हुआ, लेकिन उनकी बातें सच थीं। मैं उस गांव में नहीं जाता तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब कभी भी उस गांव में नहीं जाना, इसलिए फौरन लौटने का फैसला किया है मैंने। मेरी शुरू की हुई प्रॉब्लम मुझे ही खत्म करनी है। तभी तुम मुझे मिली मनीषा, एक अच्छी दोस्त बनकर। तुम्हारे जरिए तुम्हारे भाई से मिला। मनीषा, मैं मानता हूं इसमें मेरा ही स्वार्थ है, मतलब है, लेकिन मकसद भी है। आज हमारा घर कितना बदल गया है, सब कितने खुश हैं, और इसकी वजह तुम हो। तुमने बहुत किया जय। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हारी जान को दांव पर नहीं लगा सकती। तुम इस गांव में रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है जय। इतिहास रचते वक्त बहुत सी बाधाएं आती है मनीषा, लेकिन पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। मालिक चंदू ने पैसे लौटा दिए और उसका ब्याज जो बनता है इसमें। विजय, तुमसे कुछ बात करनी है। आजकल सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी खुश हूं। पूरे परिवार वाले तुम्हें इस घर का दामाद बनाना चाहते हैं। हमारे घर की बेटी हमारी तरह कठोर दिल की नहीं है, बहुत नाजुक है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अपने मम्मी पापा को बुला लो, शादी की बात करनी है। तेरा मकसद तो अब पूरा होने ही वाला है। उसे भी तुझ जैसा ही कोई चाहिए था, जिसमें मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो। घर वालों को तू पसंद कैसे आ गया? इस बात को आप जरा साइड में रखिए। आप मर्द और मर्दानगी की बात ना करें। आपकी नजरों में मर्द कौन है? लड़कियों की तरह हंसने वाला, जिसके जिस्म में गर्म खून ना हो, वो मर्द नहीं होता। जिसकी बाजुओं में दुश्मन को ढेर करने की ताकत हो, वो होता है असली मर्द। जो शेर की तरह बिना हथियार के अपने एक ही वार से दुश्मनों को धूल चटा दे, वो कहलाता है असली मर्द। हाँ। एक दूसरे को मारना काटना यही मर्दान की है? हाँ? ये सब राजा महाराजाओं के जमाने में होता था। उन सब की समाधियां बन चुकी हैं। ये सब क्या लगा रखा है? दम, जिगर, प्यार से दुश्मन का दिल जीतना, यही मर्दान की है।
उसके लिए यहां दम चाहिए। ट्राई करना चाहेगा? भाई इसकी मर्दानगी सिर्फ इसकी बातों में है। लड़ाई की बात करो तो ये लड़कियों की तरह बहाने बनाता है। ए, दुश्मनों को मोहब्बत से जीतने का उसूल तूने बनाया होगा। हमारा तो उसूल है दुश्मन से नफरत और सिर्फ नफरत। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसकी बोल बच्चन वाली सारी मर्दानगी हवा बनाकर हवा में उड़ा दे भाई। तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब जो मैंने कहा वो करो। तेरी पिटाई से मेरा हर एक आदमी हॉस्पिटल की खटिया पकड़ चुका है। डॉक्टर कहता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं। वाह, मुझे तेरी ही तलाश थी। वाह, तेरे अंदर मुझ जैसी ही हिम्मत है। मनीषा के लिए तो बिल्कुल सही है। अब तू मेरा सपना पूरा करेगा और मेरे दुश्मन के बेटे को मारेगा, जिससे मैंने पहली और आखिरी बार मात खाई है। उसे दफन करने का छोटा सा काम कर दे, मैं जिंदगी भर तेरे कदमों में पड़ा रहूंगा। यह वादा है मेरा। तुम नहीं बदलोगे, कभी नहीं बदलोगे। तुम बदल ही नहीं सकते। उस घर के लोगों पर हाथ उठाने के बदले तुम्हारी नींद हराम करने वाला वो मर्द मर गया है। उस घर के लोगों पर हमला करने की वजह से तुम्हारी गर्दन को अपने हाथों में दबोचने वाला शेर इस वक्त शांत बैठा है। सब कुछ खोने के बाद एक प्यार की मूर्ति बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम अपना दामाद बनाना चाहते हो ना? जानते हो ये कौन है? इस घर को शमशान बनाने के लिए आया हुआ आदिशेष का बेटा है ये।
जान लेने के लिए मेरा ये दिल किस तरह नफरत से तड़प रहा है सुनो। तूने मेरे घर वालों को धोखा दिया, मोहब्बत का जहर पिलाकर उनका दिल जीता है तूने। आज तेरी हड्डी पसली तोड़ कर रहूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। तेरे घर वाले, तेरी माँ, तेरे बाप में तेरी जान बसी है ना, उनके लिए तेरा खून हमेशा खौलता रहता है ना। जिस तरह तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को काटा था, उसी तरह तेरे बाप को भी मारूंगा। शिव 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 जय जय शंकर हर शिव रुद्रमूर्ति जय जय गण शिव 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 जय जय। शादी के माहौल में घुसकर मेरी माँ को मारने के बाद भी तू जिंदा बचा है, इससे तू अपनी मर्दानगी समझता है और आज कह रहा है कि मेरे बाप को भी मार डालेगा। उस देवता तक पहुँचने से पहले उस मंदिर के दरवाजे पर खड़े हुए इस रखवाले को तुझे पार करना होगा। हिम्मत है तो पार करके दिखा। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाने को तुम मर्दानगी समझता है, तो तुझ जैसे मर्दों को चिता पर लिटाने के लिए आज मैंने विष्णु का अवतार लिया। के साथ तेरे घर में घुस गया तो तेरे साथ तेरे सारे कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। क्या हासिल होता तुझे इस सब से, क्या हासिल होता है? मारते मारते यहाँ सिर्फ हथियार रह जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं बचेगा, कोई किसी की चिता जलाने वाला नहीं होगा। शुक्र मना कि तुझे तेरे बाल बच्चों का, तेरे परिवार वालों का, खानदान का प्यार मिल रहा है। और क्या चाहिए तुझे, और क्या चाहिए बोल। मैं आज भी तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, तेरा गुरूर और तेरी दुश्मनी ही तेरे लिए सब कुछ है, तो उठा इसे, उठा। मैं खामोश हूं, इसका मतलब मुझे बुज़दिल मत समझना। ऐसा नहीं कि मैं हाथ नहीं उठा सकता, पर मैं हाथ उठाना नहीं चाहता। अगर दुश्मनी को खत्म करना है तो किसी एक को खामोश रहकर दूसरे को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। तुम मर्दानगी के बारे में बात कर रहा था ना, मैं तेरी ही जमीन पर, तेरे ही लोगों के बीच बिल्कुल निहत्था खड़ा हूं। देखा, ये है मर्दानगी। अगर तुझे पता चलता कि ये मेरा बेटा है तो तू उसे मार डालता। ये जानते हुए भी मेरा बेटा तुम लोगों के बीच ही रहा। ये है मर्दानगी। तलवार उठाकर किसी को डराने की बजाय प्यार से किसी एक का दिल जीत कर देख, उसमें है मर्दानगी। तूने इसकी मां को मारा, फिर भी ये तुम्हारे बीच रहा। अगर ये चाहता तो तुम सबका खात्मा एक चुटकी में हो जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अपने अंदर के गुस्से को अपनी मां की चिता में जलाकर ये तुम्हारे अंदर प्यार जगाने आया था। ये मेरा बेटा है। मैंने उसे खुद से दूर रखा, अपने प्यार से दूर रखा, और ये बिना एक लफ्ज कहे चला गया। दोनों गांवों को मिलाने वाला, दोनों गांवों के बीच खुशियां लाने की कोशिश करने वाला, आप में बदलाव लाने वाला कोई और नहीं,
मेरा बेटा है। तेरा सर उड़ाने के लिए मेरे छोटे भाई ने तुझ पर हमला किया था, तो तुझे किसने बचाया था? मेरे बेटे। संभल के, संभल के। वो हमारा गुरु है। तलवार के साए में रहकर भी वो हमें प्यार का पाठ पढ़ाता रहा। वो बच्चा सच्चा दिल वाला है। ऐसे दिल वाले को जिंदा रहना चाहिए। उस दिल में खुदा है, जिस दिल में प्यार है, उसे गले लगाकर सबको जीने दो। यही सही है। हमारे घर वालों को देखकर हर कोई अपना रास्ता बदल लेता था। कोई भी इज्जत से हाथ जोड़कर सलाम नहीं करता था। आज सारे गांव के लोग हमें चाहने लगे हैं, हमारी इज्जत करने लगे हैं। तो उसकी वजह ये लड़का है। ये इतने दिनों तक बिना चोट पहुंचाए हमारे साथ रहा। इसका मतलब ये हमारे खून का प्यासा नहीं, इसे चाहिए तो बस प्यार। छोटे तलवार फेंक दे। प्यार है वीरा, पर खून का नहीं, गुलाल का।